हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं हिंदी का जो सेंट ऑफ एग्जामिनेशन हुआ है उसका आंसर की लेकर के आया हूँ। जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है वो अपना मिला ले, देखें कितना आपका सही हो रहा है, और जिनका नहीं हुआ है वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि आपका भी यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज जिसमें एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनमें एग्ज़ाम अभी होना बाकी हैं। जिनमें एग्ज़ाम होना बाकी हैं वहाँ पर भी यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से मात्र एक ही सेट तैयार किया गया था। ठीक है, तो आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को मिलाए, देखिए कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, वैसे साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों फैकल्टी का बुक्स हिंदी एक ही होता है, जो साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले फैकल्टी बच्चे भी देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, बालकृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे थे? तो बालकृष्ण भट्ट ने 1000 के आसपास निबंध लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बौद्धा सिंह को पहना दिया था? तो किसने? लाना सिंह को। यानी कि एक ही वीडियो में आपको 100 तक मिलेगा, इसलिए मैं वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आपको फटाफट में आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग मिलाइए। जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े? तो 1954 में जुड़े थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 की ओर। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य कृति का रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में राजा काया और रानी क्या हैं? छाया के प्रतीक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ ने कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू किया था? तो 10 वर्ष की अवस्था से कविता लिखना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति कितने बजे डिस्पेंसरी चले जाते थे? तो प्रातः काल जो है ना डिस्पेंसरी चले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 8 का द राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव को पत्र लिखा था। किसको? सुखदेव को। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो मेरे सपने शीर्षक एकांकी के रचनाकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। कौन? जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? तो गाँव का घर है। कौन है? गाँव का घर। द राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो ना मध्यकाल का, ना प्राचीन, ना आधुनिक काल है ना, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहरनामा किनकी रचना है? कहरनामा किनकी है? तो मल्लिक मोहम्मद जैसी की। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भाग कंचा गिरी लाग आकाशा, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से लिया गया है? तो करवक पंक्ति से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला। द राइट आंसर डी हो जाएगा ना, 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना किसने किया था? तो तुलसीदास ने किया था। किसने? तो तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चल रहे हैं, नाभादास द्वारा रचित कबीर और सूर पर लिखे गए छपे कहाँ से संकलित हैं? तो भक्तमाल से संकलित हैं। कहाँ से? भक्तमाल से। सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कवि भूषण का जन्म कब हुआ था? तो 1613 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिवाजी के पुत्र क्या नाम था? यानी शिवाजी पुत्र का नाम क्या था? तो शाहूजी नाम था। क्या था? शाहूजी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की ओर, राजश्री शीर्षक नाटक रचिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। द राइट आंसर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 की ओर, सरोज स्मृति शीर्षक कविता रचिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में क्या है? तो चंपारण है। चंपारण की भूमि है जहाँ से प्रथम महात्मा गांधी की प्रथम आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चंपारण की भूमि 1917 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, विशाल और गहरे ताल को क्या कहते हैं? तो तब क्या कहते हैं? मन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोहन राकेश की माता जी का क्या नाम है? तो बच्चन कौर। क्या नाम है? बच्चन कौर। क्वेश्चन 25 है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में बिशनी क्या ओढ़ कर लेट जाती हैं? तो कंबल ओढ़ करके लेट जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नामवर सिंह ने स्वतंत्र लेखन कब शुरू किया था? तो 1960-65 के बीच में स्वतंत्र लेखक शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है,
ठंडे स्वर की तासीर भी कभी कभी काफ़ी गर्म हो जाती है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो उसने कहा था। तो किसने कहा था? तो उसने कहा था। याद है ना, उसने किसने कहा था? लाना सिंह और सूबेदारनी की कहानी याद है ना, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 28 है, घुसपैठिए शीर्षक कहानी संग्रह का रचयिता कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। द राइट आंसर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 29 है, जूठन शीर्षक पाठ में लेखक की मां मरे हुए जानवर का खल उतारने के लिए किससे बात करती हैं? तो लेखक के चाचे से बात करते हैं और लेखक के चाचा साथ जाते हैं, है ना। एक नंबर का काम चोर रहता है ना, याद है ना आपको, एक है ना। लेखक शीर्षक जो है इसमें जो इनके चाचा जो एक नंबर काम चोर होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि छोटा सा बच्चा रहता है, इनको ही खाल उसके सर पे रख देते हैं, कहते हैं लेके जाओ स्कूल के सामने से। ये बच्चा राह गुजरते हैं तो बहुत ही तकलीफ इनको होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हंसते मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में नेगी परिवार के घर की बूढ़ी माँ कैसी महिला है? तो ध्यान देंगे बातूनी। क्या है? बातूनी महिला है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रोमैया रोला का भारत पुस्तक के अनुवादक कौन है? तो उदय प्रकाश है। कौन? द राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, त्रिच शीर्षक पाठ में पिताजी को क्या काट लिया था? याद है ना, बिस्खाफर, जिसे लिजार्ड कहते हैं, है ना। वैसे छिपकली मत मारिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही छिपकली मार के आया होगा, भले ही छिपकली प्रजाति का होता है परंतु उसको बिस्खाफर और अंग्रेजी में लिजार्ड कहते हैं, है ना। क्या बिस्खाफर कहिए, लिजार्ड कहिए, है ना, जिसको त्रिच को। क्वेश्चन नंबर 33 है, जय कृष्ण मूर्ति किशोरावस्था में किसके संपर्क में आए थे? तो जानेंगे CW लीडवेटर। यानी कि जो अगर आप लोगों को हिंदी की तैयारी करनी है एक चैप्टर से तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी या मैथिली आर्ट्स के सभी से, हिंदी का साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे भी आप लोग भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिंदी जो है ना सबका एक ही होता है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले का। क्वेश्चन नंबर 34 है, शमशेर बहादुर सिंह पिता का नाम क्या था? तो तारीफ सिंह नाम था। क्वेश्चन नंबर 35 है, भूरी भूरी खाक धूल शीर्षक कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया था? जगह यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 36 है, संग्राम का घोष एक जीवन संतोष एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो द राइट आंसर जन जन का चेहरा एक, है ना। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। 36 का क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं, नौकर की कमी शीर्षक उपन्यास पर किसके द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया? तो सत्यजीत राय के द्वारा। द राइट आंसर ए हो जाएगा 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 है, कवि एवं आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य में अशोक वाजपेयी का उदय किस सदी में हुई थी? तो 18वीं सदी में हुई थी। कब? 18वीं सदी। क्वेश्चन 39 है, हार जीत शीर्षक कविता में किसको नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आए? तो गांव के नागरिकों को। किसको? गांव के नागरिकों को। द राइट आंसर डी। क्वेश्चन 40 है, गांव का घर शीर्षक कविता में सहजन के पेड़ों से क्या छुड़ाई गई? तो गोंद छुड़ाई गई। क्या चीज? गोंद। द राइट आंसर ए हो जाएगा 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 है, ज्ञानेंद्र पति को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो द राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 41 का द राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक अपने नन्हे बेटी को कहाँ बैठाए हुए हैं? तो ध्यान देंगे कंधे पर बैठाए हुए हैं। कहाँ पे? कंधे पर। नहीं कहते मेरा है नहीं, आप तो आपसे भी हम बड़े हो गए हैं। बच्चे जो भी अपने पिताजी या अपने दादाजी के कंधे बैठते हैं, नहीं कहते हैं जो आपसे हम बड़े हो गए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 43 है, अधिनायक शीर्षक कविता किस विद्या में लिखी गई है? तो छंद विद्या में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 44 है, गजानन माधव मुक्तिबोध थे? तो बंगाली थे। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 45 की ओर, उषा शीर्षक कविता में वर्णित प्रातः काल का नभ कैसा है? तो कैसा है? तो बहुत नीला है। द राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना। 45 है। क्वेश्चन नंबर 46 है, उदिता किसकी रचना है? तो शमशेर सिंह बहादुर का है। सी द राइट आंसर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 है, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को छोड़ न जाना, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो पुत्र वियोग से लिया गया है। द राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 की ओर, अपने लेखन में ध्यान दें, अपने लेखन में किसने बुजुर्गा समाज के चाल चरित्र को बेपर्दा किया? लेकिन नहीं तो गाइडी मोपासा। द राइट आंसर ए हो जाएगा 48 का। क्वेश्चन 49 की ओर चलते हैं, पेशगी शीर्षक पाठ में किटोरगा पलेवियन एक टीवी कहाँ रहती हैं? तो बैंकॉक में। द राइट आंसर बी हो जाएगा 49। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंतोन चेखव क्या थे?
तो अंतोन चेखव जो रूसी कथाकार नाटककार थे। द राइट आंसर सी हो जाएगा, नाटककार भी थे और कथाकार भी थे। क्वेश्चन 51 है कमायानी शीर्षक महाकाव्य की रचना जयशंकर प्रसाद ने किस पृष्ठभूमि में किया है? तो बौद्ध दर्शन। क्वेश्चन नंबर 51 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन चलते हैं 52 की ओर। कई भूषण कहाँ के रहने वाले थे? तो तिकवापुर कानपुर के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 53 है त्रिच शीर्षक कहानी में धतूरे के बीज का काढ़ा किसे पिलाया जाता है? तो लेखक के पिताजी को पिलाया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 54 है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में गांधी जी द्वारा स्थापित मधुबन में आश्रम विद्यालय को किसने चलाया था? तो पुंडलिक जी और उनके पत्नी द्वारा चलाया गया था। 54 का द राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। अज्ञे जी ने किन भाषाओं में लेखन कार्य शुरू किया था? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 56 है त का उच्चारण स्थान। तो त का उच्चारण जो क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे त यानी कि दंत हो जाएगा। द राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है तालब से मुदंस दंस और ह का व्यंजन कौन सा है? तो उष्ण व्यंजन है। देख लीजिए ये सब क्या है, इसको क्या कहेंगे? उष्ण व्यंजन। क्यों? क्योंकि जब बोलते हैं तालब से मुदंस दंस ह तो हमारे मुख से उष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? उष्ण व्यंजन। इसलिए 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 की ओर। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। क्या कहेंगे? संधि। द राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 59 है निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोर तार होगा। क्या होगा? निह जोर तार। क्वेश्चन 60 है मात्रा की दृष्टि से स्वर के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। कितने हैं? 3। द राइट आंसर 60 का बी। क्वेश्चन नंबर 61 को चलते हैं। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो सम्मान जो है ना शुद्ध है, अन्यथा सब क्या है? अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 62 है उत्तर दिशा कौन सा संज्ञा है? तो उत्तर दिशा जो है ना समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? समूहवाचक। द राइट आंसर डी हो जाएगा 62 का। क्वेश्चन 63 है तेल शब्द कौन सा लिंग है? तेल जो है ना क्या है? पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 64 है मयूर शब्द क्या है? मयूर जो है तत्सम है। क्या है? तत्सम। द राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है प्रत्यय शब्दों में कहाँ जोड़ा जाता है? प्रत्यय उपसर्ग। उपसर्ग में आगे यानी कि उपसर्ग में आगे जोड़ा जाता है और प्रत्यय में पीछे जोड़ा जाता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? अंत में। क्यों? प्रत्यय है ना, प्रत्यय यानी कि अंत में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है परिचय शब्द में उपसर्ग है तो क्या है? परि जो है ना उपसर्ग है। बोले परि यानी कि परिचय, परि यानी कि प्रत्यय में उपसर्ग में आगे और प्रत्यय में पीछे। यहाँ पे क्या पूछा है? उपसर्ग तो आगे होगा तो परि, परिचय का उपसर्ग परि। क्वेश्चन नंबर 67 है कर्तव्य शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो तव्य। यार देखिए बहुत ये मारा है परंतु आपको होगा द राइट आंसर बी। कर्तव्य शब्द प्रत्यय जो है ना आपको आप ध्यान देंगे कर्तव्य, तो क्या होगा? कर्तव्य तो वह संयुक्त य, तो क्या हो जाएगा? 67 का द राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। अवश्य का विशेषण क्या होगा? तो आवश्यक होगा। द राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है वीर वाला शब्द में कौन सा समास है? तो वीर वाला शब्द में जो है ना कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय। 69 का द राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है घर से होकर आऊँगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 71 है हमने खाना नहीं खाया कौन सा वाक्य है? तो सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य। द राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन से हैं? तो यानी कि तो पूरा पढ़ लो। तो यानी कि शुद्ध वाक्य जो है बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र यानी कि शस्त्र है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ गलत है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। तो द राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो जो गाइस अगर आप लोग चैनल पर पहले बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर लाइक करें और अपने मित्रों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी तैयारी हो जाए। ठीक है, लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए ज़रूर लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 73 है कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो सरोज। कमल का क्या होगा? सरोज। क्वेश्चन नंबर 74 है आदान शब्द का विलोम है तो प्रदान। आसान सा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 75 है जो देखने में प्रिय लगता है के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रियदर्शी। द राइट आंसर बी हो जाएगा। कितना का? 75 का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76 की ओर। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कि जानबूझ करके हानिकारक कार्य करना। द राइट आंसर सी हो जाएगा 76 का। 77 का काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, आपको पता है ना, काल वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 78 है कोशिश शब्द क्या है? कोशिश जो है ना पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग। द राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है
जिसने किसी विषय वस्तु भाव जीव के नाम का बोध हो, है ना, जिससे किसी विषय वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध हो, उस विकारी शब्द को हम क्या कहेंगे, तो संज्ञा कहेंगे गाइस। क्या कहेंगे, संज्ञा। द राइट आंसर बी हो जाएगा 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है, मोह। मुँह फाड़ लो, हो गया मोह। क्वेश्चन नंबर 81 है, शंकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, शंकर का समजोड़ कर होगा। क्या होगा, समजोड़ का। 100% याद रखना है, डी द राइट आंसर। किसका, 81 का, समजोड़ कर। क्वेश्चन नंबर यानी कि 82 है, यानी ज्ञा का जो उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। क्या है, तालु। द राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, सर्दी शब्द कौन सा संज्ञा है, तो सर्दी जो है ना भाववाचक, यानी क्या है, भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 84 है, जीव शब्द क्या है, तो तद्भव है। क्या है, तद्भव। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 की ओर। देव शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो देव का देवी। देव का देवी। क्वेश्चन नंबर 86, उसने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो अनिश्चयवाचक। क्या, अनिश्चयवाचक। 87 का है, वह आता है किस काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल का। किस काल का, वर्तमान काल का। तो 87 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 88, पंचवटी शब्द कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। द राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 89 है, जिन क्रियाओं के व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाएगी, तो संयुक्त क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन 90 है, माँ ने बच्चों को सुलाया किस कारण कारक का उदाहरण है, तो करण कारक। 90 का द राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 91 है, मैं पर किस कारक पर विभक्ति चिन्ह है, तो संबंध कारक। द राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रत्यंग शब्द में कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है। कौन सा, अवयवी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 93 है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, तो उपसर्ग कहते हैं। क्या कहेंगे, उपसर्ग। 93 का द राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, मिट्टी का तेल किस संबंध का उदाहरण है, तो यानी कि क्रिया विशेषण पदबंध। 94 का द राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, अस्वस्थ रहने के कारण वो परीक्षा में सफल ना हो सके किस वाक्य का उदाहरण है, द राइट आंसर संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। द राइट आंसर सी हो जाएगा 95 का। क्वेश्चन 96 की ओर चलते हैं, 96 की ओर चलते हैं। मुख शब्द का विशेषण क्या होगा, मुख का होगा मौखिक। द राइट आंसर सी होगा 96 का। क्वेश्चन नंबर 97 है, विद्यमान शब्द में प्रत्यय है, तो मान। विद्यमान क्या हो जाएगा, प्रत्यय बोले थे ना, यानी कि प्रत्यय पीछे, तो यानी कि इसके है ना, मान जो है क्या होगा, प्रत्यय होगा। द राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, गाय शब्द कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक। गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 99 है, रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, राम जोड़ अयन। द राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 अंतिम है, शीला शब्द क्या है, तो तत्सम है। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक हमें मोटिवेट करती हैं आगे वीडियो बनाने के लिए। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।